मूवी की शुरुआत में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो रपंजल के घर के सामने छुप जाता है। जैसे ही उसकी मॉम बाहर जाती है, प्रिंस एक स्टोन को घुमाकर एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और रपंजल के पास चला जाता है। रपंजल उसे देखकर समझ जाती है कि वो क्वीन के कहने पर उसे पकड़ने आया है ताकि उसे जेल में डाला जा सके, इसलिए वो उस पर गुस्सा होने लगती है। प्रिंस उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो विंडो से नीचे गिर जाता है। तब रपंजल अपने बाल नीचे गिराकर उसे उन बाल की मदद से ऊपर ले आती है। यहीं प्रिंस उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो सुनकर रपंजल शॉक्ड हो जाती है। मूवी अब पास्ट में जाती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जो अपने छोटे बेबी को उठाए एक अंधेरी रात में जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी वो जंगल के बीचों बीच रुकते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बेबी को वहीं छोड़कर खुद कहीं छुप जाते हैं। तभी वहां एक जादूगरनी आती है जिसका नाम एल होता है। वो उस बेबी को उठा लेती है। फिर जैसे ही उसे उस कपल की मौजूदगी का एहसास होता है, वो जोर से कहती है, अब से ये बेबी मेरा है। एल उस बच्ची का नाम रैपुंजेल रखती है और बहुत प्यार से उसे पालती है। समय बीतता जाता है और रैपुंजेल एक क्यूट बच्ची बन जाती है जो जंगल में रहते हुए बहुत मस्ती करती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक क्वीन को उसके प्रिंस बेटे के साथ देखते हैं। क्वीन अपने बेटे को एक बिल्डिंग दिखाते हुए बताती है कि तुम्हें किंग बनने के लिए इस बिल्डिंग पर जाना होगा और एक टेस्ट को पास करना होगा। प्रिंस ये सुनकर अपनी मॉम से वादा करता है कि वो ये टेस्ट जरूर पास करेगा। फिर प्रिंस को उस बिल्डिंग पर चढ़ने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, लेकिन क्योंकि वो अभी छोटा था, उसे काफी दिक्कत हो रही थी। जब क्वीन देखती है कि वो ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और समझ नहीं आता कि उसे कैसे ट्रेन करे। फिर क्वीन उसे लालच देने के लिए उस थ्रोन के पास लेकर जाती है जो किंग के लिए बना था। वो प्रिंस से कहती है, अगर तुम यहाँ बैठना चाहते हो तो तुम्हें ये टेस्ट पास करना होगा। प्रिंस वहाँ लगी पेंटिंग्स को देखकर पूछता है, इस पेंटिंग में कौन है? जिस पर क्वीन बताती है, जब तुम्हारे फादर किंग थे उस वक्त ये उनकी कनीज थी और जब तुम किंग बन जाओगे तो ये तुम्हारी कनीज होगी। रपंजल को देखें तो उसे उसकी मॉम एल समझा रही थी कि मुझे पैलेस से दावत आई है जिसमें मेरे जाने के बाद तुम्हें घर ही रहना है और ज्यादा दूर मत जाना। रपंजल अपनी मॉम के साथ जाने की जिद करती है तो एल उसे समझाती है कि ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन रपंजल जिद नहीं छोड़ती। एल जब उसे नहीं मानते देखती है तो अकेली ही पैलेस चली जाती है और रपंजल को वहीं छोड़ देती है। लेकिन रपंजल भी जिद की पक्की थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी मॉम का पीछा करने लगती है। पैलेस के करीब पहुंचकर एल को रपंजल के पीछे आने का पता चल जाता है और वो उस पर गुस्सा होती है। तभी एक सिपाही आता है और एल से कहता है कि वो उसके साथ पैलेस चले, लेकिन रपंजल को अंदर आने से मना कर देता है। जब एल पैलेस के अंदर जाती है तो वो दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखने लगती है। यहीं उसे एक फ्लैशबैक आता है जब किंग पर दुश्मनों ने हमला किया था तो वो किंग के साथ लड़ रही थी और उसकी मदद कर रही थी। किंग ने उससे कहा था कि वो अपनी जादुई शक्ति से दुश्मनों को मिटा दे और एल ने वैसा ही किया, लेकिन इस सब में किंग की मौत हो गई थी, जिसका जिम्मेदार एल खुद को मानती थी। यही वजह थी कि उसने सबसे दूर जंगल में रहना शुरू कर दिया था और सिर्फ पैलेस वालों की दावत पर ही शहर आती थी। फिर क्वीन वहां आती है और एल को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे समझाती है कि किंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, इसीलिए उसे भूल जाओ और खुद को दोष देना बंद करो। यहीं क्वीन कहती है, मैं चाहती हूँ कि अब से तुम प्रिंस के लिए काम करो। रपंजल को देखें तो वो इधर उधर घूमते हुए काफी एंजॉय कर रही थी। घूमते घूमते वो एक लैब में चली जाती है जहाँ प्रिंस किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी था। रपंजल को देखकर प्रिंस पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बताती है, मैं अपनी मॉम के साथ आई हूँ। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और जल्दी ही उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातचीत के बीच प्रिंस उसे बताता है कि मैं किंग नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती किंग बनाना चाहती है। प्रिंस को स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपनी स्टडी करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था जो वो किंग बनने के बाद नहीं कर सकता था। फिर प्रिंस रपंजल को कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाता है जो उसने पहले किए थे। ये सब देखकर रपंजल उसे समझाती है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सच में पसंद है। प्रिंस वहां से अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। वो एक ऊंची वॉल पर चढ़ रहा होता है जब उसके पास बहुत सारे लोग जमा होकर उसे देखने लगते हैं। प्रिंस ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिरने लगता है। वहीं पास में एल भी होती है। जब वो प्रिंस को गिरता हुआ देखती है तो अपनी मैजिक से उसकी मदद करती है। एल की मदद से प्रिंस आखिरकार उस बिल्डिंग पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और प्रिंस के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी रपंजल और एल क्वीन के साथ महल में आती है। रपंजल तो सीधा प्रिंस के साथ खेलने के लिए भाग जाती है। धीरे धीरे प्रिंस और रपंजल बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। प्रिंस रपंजल से प्रॉमिस करता है कि वो उससे मिलने जरूर जंगल आएगा।
इधर क्वीन एल से कहती है, अब तुम्हें प्रिंस के हर कदम पर उसका साथ देना है। एल इसके लिए मान जाती है। फिर क्वीन एक सिपाही को बुलाती है जो एल की वही मैजिक वॉन्ड लेकर आता है जिसे एल ने किंग की मौत के बाद से देखा तक नहीं था। क्वीन एल से कहती है, अब से तुम इस वॉन्ड की मदद से हमारे किंगडम की प्रोटेक्ट करोगी और किसी को भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दोगी। लेकिन एल किंग की मौत के बाद से ना मैजिक करती थी ना मैजिकल वॉन्ड का इस्तेमाल, इसलिए वो क्वीन को मना कर देती है। क्वीन उसका इनकार सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और बदला लेने के लिए सबके सामने एल पर इल्जाम लगाने लगती है। वो सबसे कहती है, ये वही है जिसने अपनी मैजिकल पावर से किंग को मार डाला था। इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी सबको बता देती है कि रपंजल भी इसकी अपनी बेटी नहीं है। ये धोखेबाज है जिसने रपंजल के पेरेंट्स से धोखे से उनकी बेटी ले ली थी। ये कहते ही क्वीन रपंजल के असली पेरेंट्स को भी बुला लेती है, जो क्वीन के कहने पर झूठ बोलते हुए कहते हैं, एल ने सालों पहले हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया था। एल ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है, मैंने इसे नहीं छीना, ना ही कोई धोखा दिया है, बल्कि तुम लोग इस बच्ची को गिराकर जा रहे थे। मैंने इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर बहुत प्यार से पाला है और अब ये बच्ची मैं किसी को नहीं दूंगी। एल की बात सुनकर भी क्वीन पर कोई असर नहीं होता। वो अपने सिपाहियों से कहती है कि एल को जेल में डाल दो। एल को सिपाहियों के साथ जाते देख रपंजल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्वीन पर चिल्लाने लगती है। इस पर क्वीन और भी नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर एल और रपंजल दोनों के बाल कटवा देती है और उन्हें जेल में डाल देती है। प्रिंस रैपंजल के जेल में जाने की खबर सुनकर काफी उदास हो जाता है, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाना शुरू करता है कि कैसे रैपंजल को जेल से बाहर निकाला जाए। जेल में रैपंजल अपनी मॉम से पूछती है, क्या जो कुछ क्वीन ने कहा वो सच है? एल धीरे से कहती है, हाँ ये सच है। रपंजल ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। एल से उसकी ये उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए वो रपंजल को सब कुछ सच सच बता देती है। एल कहती है, तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई माँ अपनी बेटी से करती है। एल आगे कहती है, तुम्हारे असली मॉम डैड तुम्हें जंगल में गिराकर भाग गए थे। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि मुझे बिना मांगे एक सुंदर सी बेटी मिल गई। मैंने तुम्हें बहुत नाजों से पाला है और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। एल की बातें सुनकर रपंजल का दिल पिघल जाता है और वो एल के गले लगकर रोने लगती है। प्रिंस अपने प्लान के मुताबिक जेल में जाता है, जहां उसका दोस्त सिपाहियों का ध्यान अपनी तरफ लगा लेता है। उसी वक्त प्रिंस चुपके से रपंजल की जेल के पास पहुंचता है। वो जल्दी से उस जेल का लॉक तोड़ता है और रपंजल और एल को वहां से ले जाने लगता है। सिपाही प्रिंस के लॉक तोड़ने से हुआ छोटा सा ब्लास्ट जैसी आवाज सुनते हैं और दौड़ते हुए जेल में आते हैं। वहां आकर देखते हैं कि रपंजल और एल दोनों गायब हैं। सिपाही उन्हें हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिलती तो वो क्वीन के पास जाकर पूरी जानकारी देते हैं। क्वीन सिपाहियों से कहती है, किसी भी तरह किसी भी कीमत पर मैं उन दोनों को वापस चाहता हूँ। उन्हें ढूंढो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एल और रपंजल भागते भागते काफी दूर निकल जाती हैं। एल जानती थी कि क्वीन के सिपाही उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो जरूर उनके पीछे आएंगे और उन्हें ढूंढकर पकड़ लेंगे। एल रपंजल को लेकर बहुत दूर पहाड़ों में ले जाती है। वहां एक सुनसान सी जगह पर पहुंचकर एल एक बड़ा सा पत्थर हिलाती है। जैसे ही वो स्टोन हटता है, वहां एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। एल उस डोर से अंदर जाती है और रपंजल से कहती है, क्वीन के सिपाही हमारे पीछे लगे हुए हैं और वो हमें किसी भी वक्त पकड़ सकते हैं, इसलिए हमारे पास इस जगह में छिपने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। समय बीतता जाता है और एल रपंजल के साथ उस सीक्रेट जगह में रहते हुए कई साल गुजार देती है। रपंजल अब बड़ी हो चुकी थी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते थे। रपंजल ने अपनी मॉम एल से मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया था। अब वो अपने सारे काम जादू से ही करती थी। उस पहाड़ी सीक्रेट जगह में उनकी जिंदगी में बहुत शांति थी, लेकिन वो जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से आना जाना बहुत मुश्किल था। एल को जब भी बाहर जाना होता, रैपंजल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती थी, जिनकी मदद से एल ऊपर आ जाती थी। एक दिन एल कुछ मैजिकल फ्लावर्स लेकर रैपंजल के बालों की मदद से ऊपर चढ़ती है। ऊपर आकर वो रैपंजल को बताती है, क्वीन के सिपाही आज भी हमें ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से मुझे फूल ढूंढने का काम भी दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रपंजल ये सुनकर परेशान हो जाती है और एल से कहती है कि अब उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। इस पर एल उसे याद दिलाती है, इन्हीं फूलों की वजह से ही तो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सुंदर हैं, इसीलिए फूल लेने तो जाना ही पड़ेगा।
प्रिंस को देखें तो वो आज भी अपने सिपाहियों के साथ रपंजल और उसकी मॉम एल को ढूंढ रहा था। रपंजल भी प्रिंस को बहुत याद किया करती थी, लेकिन चाहकर भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। क्वीन जब अपने सिपाहियों से प्रिंस के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि प्रिंस रपंजल और उसकी मॉम को ढूंढने गया है। ये सुनकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, साल बदल गए लेकिन प्रिंस की रूटीन नहीं बदली। वो आज भी हर रोज उसी तरह रपंजल को ढूंढने जाता है। अब प्रिंस का पुराना दोस्त क्वीन का असिस्टेंट बन चुका था, लेकिन फिर भी वो प्रिंस का साथ देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसीलिए वो क्वीन से कहता है, प्रिंस रोज आपके आदेश को पूरा करने के लिए ही तो रपंजल और एल को ढूंढने जाता है। इतने में प्रिंस आ जाता है। क्वीन उसके पास जाकर पूछती है, कोई खबर मिली? प्रिंस शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, अभी तक उनका कोई ट्रेस नहीं मिला। प्रिंस के कमरे में जाने के बाद उसका दोस्त भी एक बहाना बनाकर उसके कमरे में आता है। वो प्रिंस को समझाने की कोशिश करता है, तुम रोज रोज रपंजल को ढूंढने मत जाया करो। प्रिंस कहता है, मैं रपंजल को इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसे बहुत याद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि क्वीन के सिपाही उन्हें मुझसे पहले ढूंढ लें। अगर ऐसा हुआ तो क्वीन उन्हें फांसी पर चढ़वा देगी। उसका दोस्त समझ जाता है कि प्रिंस सही कह रहा है। दूसरी तरफ रपंजल भी प्रिंस को बहुत याद करती थी। वो एल से कहती है, हम इस जगह से कब बाहर निकलेंगे? मैं यहाँ से निकलकर आम लोगों की तरह आजादी से जीना चाहती हूँ। एल कहती है, तुम पहले पूरा जादू सीख लो, उसके बाद ही तुम्हारा यहाँ से जाना सुरक्षित होगा। एल की बात सुनकर रपंजल थोड़ी खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर मुझे आपका सबसे अच्छा जादू सीखना है। लेकिन एल मना करते हुए कहती है, अभी उसका समय नहीं आया है। ये सुनकर रैपुंजेल को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है, ना आप मुझे यहाँ से जाने देती हैं और ना ही मुझे पूरा जादू सिखाती हैं। मैं यहाँ रहकर थक चुकी हूँ। आप मुझे इस जगह कैद करके नहीं रख सकती। उसकी बातें सुनकर एल भी उदास हो जाती है और चुपचाप उसे रोते हुए देखती रहती है, क्योंकि एल के लिए रपंजल की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती थी। प्रिंस को देखो तो वह अपने सिपाहियों को जंगल की ओर जाने के लिए कहता है और खुद पहाड़ों की ओर रपंजल को ढूंढने निकल जाता है। रपंजल अपने घर में बैठी थी और प्रिंस के बारे में ही सोच रही थी। वह अकेली थी, इसलिए उसने घर से बाहर जाने का सोचा। रपंजल एक कपड़े को रस्सी में डालकर उसकी मदद से नीचे उतर जाती है। वह जंगल में जाती है और काफी समय बाद आजादी से सांस लेने पर वह खुश हो जाती है। जंगल में उसे एक बहुत ही सुंदर फूल दिखाई देता है तो वह उसके पास जाती है। तभी पहाड़ों में उसे ढूंढता हुआ प्रिंस उसकी तरफ आता है। वह रपंजल को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम ही रपंजल हो? रपुंजेल कुछ जवाब देने से पहले ही वहाँ सिपाही आ जाते हैं और प्रिंस से पूछते हैं, क्या आपको वो दोनों मिल गए? सिपाहियों की बात सुनकर रपंजल प्रिंस को गलत समझने लगती है, जैसे वह लड़कियों के पीछे यहाँ आया है। यह सोचकर रपंजल वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस भी उसके पीछे जाता है, लेकिन रपंजल बहुत तेज थी और प्रिंस को देखे बिना अपने सीक्रेट घर में चली जाती है। प्रिंस वहीं घूमता है और रपंजल को ढूंढता रहता है। वह अपने सिपाहियों से बहुत दूर निकल आता है। एल वापस आती है और इस बार रपंजल के बालों से ऊपर जाने के बजाय सीक्रेट दरवाजा खोलती है। वहाँ छुपा प्रिंस एल को दरवाजा खोलते देख उसके पीछे आ जाता है और वह समझ जाता है कि क्वीन के सिपाहियों से बचने के लिए एल ने रपंजल को सबसे छुपाकर यहीं रखा है। प्रिंस महल वापस आता है तो क्वीन हर रोज की तरह उससे पूछती है, रपंजल और एल का कुछ पता मिला? प्रिंस हर रोज की तरह आज भी कहता है, नहीं। उसका झूठ क्वीन उसके चेहरे से पकड़ लेती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। दूसरी तरफ रैपुंजेल को देखो तो वह प्रिंस की बेवफाई पर रो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंस उसे भूलकर किसी और लड़की के पीछे यहाँ तक आ गया है। प्रिंस अपने दोस्त से कहता है, आज मैंने रपंजेल को देखा और उसके ठिकाने के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ। उसका दोस्त उसके लिए बहुत खुश होता है और प्रिंस के कहने पर उसके साथ उन पहाड़ों की तरफ जाता है जहाँ वह रपंजेल का घर था। वह दोनों वहाँ छुपकर एल के बाहर जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही एल जाती है, प्रिंस अपने दोस्त के साथ रपंजेल के घर जाता है। यहीं पहला सीन दिखाया जाता है कि वह उसी पत्थर को हिला देता है जैसे एल करती थी और दरवाजा खुल जाता है। प्रिंस का दोस्त उसकी माँ की आवाज सुनता है तो रपंजेल बिना देखे अपनी बालें आगे कर देती है, जिनकी मदद से प्रिंस विंडो से ऊपर चला जाता है। रपंजेल उसे सामने देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। होश में आते ही रपंजेल को याद आता है कि प्रिंस ने उसके साथ बेवफाई की थी और वह अब किसी और लड़की को ढूंढ रहा था। तो वह गुस्से से उस पर चिल्लाती हुई कहती है, तुमसे बड़ा धोखेबाज मैंने नहीं देखा जो मेरे घर में घुसने के लिए मेरी माँ की आवाज निकाल रहा है। प्रिंस उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब जाकर तुम मुझे मिली हो।
रपंजल उसकी बात पर बहुत हैरान होती है तो प्रिंस उसे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रपंजल को अपने प्यार का यकीन दिलाते हुए प्रिंस का पैर फिसल जाता है और वह विंडो से नीचे गिर जाता है। उसे गिरते देख रपंजल अपनी जादू से उसे संभालकर जमीन पर खड़ा कर देती है। प्रिंस बार बार उस दीवार पर चढ़कर रपंजल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार पर चढ़ नहीं पाता और गिर जाता है। रपंजल भी उसे ऊपर नहीं उठवाती और उस बेचारे को बार बार गिरते देखती रहती है। आखिरकार रपंजल को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे ऊपर बुलाती है। प्रिंस ये देखकर कि रपंजल का दिल पिघल गया है, तुरंत अपने दिल का हाल रपंजल के सामने बयां कर देता है। वह रपंजल से कहता है, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो तब से आज तक मैंने हर रोज तुम्हें तलाश किया है ताकि यह बात तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर रपंजल का दिल खुश हो जाता है। वह उसे बताना चाहती थी कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है और हर रोज उसकी राह तकती थी। रपंजल उसे कुछ कहने की बजाय प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। तभी प्रिंस उसे संभलते हुए बताता है, मेरी माँ अब भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढ रही है। वो दोनों इतने समय बाद मिलकर बहुत खुश थे। यह प्रेमी जोड़ा बातें करने लगता है और बातों बातों में रपंजल उसे अपना प्यार भी बता देती है। यह सुनकर प्रिंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह रपंजल के साथ काफी समय बिताकर महल वापस आता है तो सामने ही क्वीन उसका इंतजार कर रही थी। वह हर रोज की तरह आज भी प्रिंस से वही पूछती है, क्या वह मिली? प्रिंस आज भी झूठ बोलते हुए मना कर देता है। क्वीन भी प्रिंस की माँ थी। वह अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वह प्रिंस के चेहरे पर खुशी की चमक देखकर समझ जाती है कि वह जरूर रपंजल से मिलकर आया है। क्वीन जानती थी कि प्रिंस कभी भी रपंजल का पता नहीं बताएगा, इसीलिए वह एक प्लान बनाती है। अगले दिन प्रिंस अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्त को साथ लेकर जंगल में निकलता है। आज भी वह कल की तरह एल के निकलते ही रपंजल के पास पहुंच जाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्वीन ने अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया है। आज क्वीन अपने सिपाहियों के साथ खुद मिशन पर निकली थी ताकि अपने लाडले बेटे को रंगे हाथ पकड़ सके। प्रिंस का दोस्त अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा था। वह प्रिंस के लिए ड्यूटी दे रहा था कि अगर कोई इस तरफ आता देखे तो प्रिंस को बता दे। जैसे ही वह क्वीन को आता देखता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह तुरंत प्रिंस को वार्न करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्वीन के सिपाही रपंजल को पकड़ लेते हैं तो प्रिंस क्वीन से कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन क्वीन उसकी बात नहीं मानती। उसी वक्त जादुई फूल चुनती एल को मन होने के कारण रपंजल के खतरे में होने का एहसास होता है। वह तुरंत वहां आती है और सामने क्वीन को देखकर कहती है, रपंजल को तुरंत छोड़ दो वरना तुम पछताओगी। क्वीन उसकी बात नहीं मानती बल्कि कहती है, मैं तुम दोनों को फांसी दे दूंगी। ये सुनकर एल अपनी जादू की शक्ति से हवा को तेज कर देती है, जिससे सबका बैलेंस बिगड़ने लगता है और इसीलिए वे रपंजल को छोड़ देते हैं। तभी रपंजल की बॉडी से एक शक्ति निकलती है और वह देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है और अपने पुराने घर पहुंच जाती है, जो जंगल में था। रपंजल के शरीर से निकलने वाली शक्ति के कारण प्रिंस अंधा हो जाता है, जिसे देखकर क्वीन अपने सिपाहियों को वापस महल चलने को कहती है। महल में वह डॉक्टर को बुलाती है, जो उसे बताता है कि प्रिंस की आंखें अब कभी ठीक नहीं होंगी, वह हमेशा अंधा रहेगा। पुराने घर में मौजूद रपंजल उदास बैठी थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि प्रिंस और एल के साथ क्या हो रहा है। उसी वक्त उसके सामने एल की आत्मा आती है, जो उसे बताती है, मैं इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए तुम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना और क्वीन से बचकर रहना। रपंजल एल से पूछती है, तुमको क्या हुआ? जिस पर एल बताती है, मैं तुम्हें बचाते हुए सिपाहियों का निशाना बन गई और मेरा जादू भी मुझे नहीं बचा सका। रपंजल अपनी माँ की मौत का सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसे इस बार का बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी माँ ने उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रिंस अपनी आंखों के जाए होने के बावजूद भी रपंजल को ढूंढने से बाज नहीं आता। वह अपने दोस्त के साथ फिर से जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। वे दोनों उसी रास्ते पर चलते हैं जहां रपंजल फूल तोड़ रही थी। वह प्रिंस को देखकर उसके पास आ जाती है। प्रिंसेस की आंखों को देखकर रपंजल और ज्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी वजह से उसकी माँ के साथ साथ प्रिंस को भी तकलीफ उठानी पड़ी। वह प्रिंस से बातें करते हुए रोने लगती है और उसके आंसू सीधे प्रिंस की आंखों पर गिरते हैं, जिससे प्रिंस की आंखें ठीक हो जाती हैं। अब वह हमेशा रपंजल के साथ रहना चाहता था, इसलिए वह अपने दोस्त से कहता है कि वह महल वापस जाए, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता। वह प्रिंस को समझाता है कि एक योजना से वे सब ठीक कर सकते हैं। प्रिंस और उसका दोस्त महल वापस चले जाते हैं। वे दोनों क्वीन के पास रपंजल का भेजा हुआ पंछी आता देखते हैं तो क्वीन से कहते हैं, लगता है भविष्यवाणी सच होने वाली है।
क्वीन परेशान हो जाती है तो प्रिंस बताता है कि पंछी लौट आए हैं और आप जानती हैं अगर वह हमारे राज्य में आ गए तो यह राज्य तबाह हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। क्वीन जानती थी कि ये पंछी उसी राज्य में जाते थे जहाँ के राजा और रानी गलत काम करते थे और ये पंछी उस राज्य को तबाह कर देते थे। यह सुनकर क्वीन अपने सारे गलत कामों पर माफी मांगते हुए भविष्य में कुछ भी गलत न करने का वादा करती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि प्रिंस अब रपंजल के साथ खुशी खुशी रहने लगा था और उनकी जिंदगी में अब कोई दुख नहीं था। इस खुशी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।